दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया था और आज वोटिंग कराने का हुक्म था, मगर वोटिंग नहीं हो रही। ताख़ीर पर ताख़ीर। एक तरफ हुकूमत की लंबी लंबी तकरीरें, वो चाहते हैं कि किसी तरह वोटिंग ताख़ीर का शिकार हो, तो दूसरी तरफ अपोजिशन को हुकूमत लेने की चलती है। ये जो सिलसिला चल रहा है, ये किसी भी बड़े आईनी बहरान का सबब बन सकता है, कोई धमाका भी हो सकता है। देखें, तहरीक इंसाफ या इमरान खान का मंसूबा क्या? वो कहते हैं ना कि हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। तो बाइस ताख़ीर क्या था, हम आपको वो बताते हैं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन तैयार कर ली। आज चूंकि वो रिव्यू पिटीशन तैयार होते होते इतना टाइम हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल नहीं हो सकी, तो ये रिव्यू पिटीशन फ़ाइल होगी पीर के दिन। और असल मसला क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया है, ये उसके ख़िलाफ़ है। यानी अगर वो उसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये फ़ैसला सही नहीं है। अब सूरत हाल क्या है, हिकमत अमली क्या है? हिकमत अमली ये है कि एक मरतबा पीर को जब ये रिव्यू पिटीशन फ़ाइल हो जाती है, तो तहरीक इंसाफ के पास ये जवाब आ जाएगा क्योंकि चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अभी वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये किसी न किसी तरीके से पीर तक इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। इसी तरह मामला टलता रहेगा। अब उसमें खदशा ज़रूर है कि जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि आज यानी हफ्ते के रोज़ वोटिंग हो जानी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। ये एक और आईनी खिलाफ वर्जी या जो भी हुक्म की खिलाफ वर्जी कह रही होता। मसला तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का ये नज़र आता है कि देखें, एक तो ये है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गैर सियासी फ़िक्र जो है ना, वो गालिब है। और हमेशा देर कर देता हूँ, मुनीर नियाज़ी ने कहा ना, हमेशा देर कर देता हूँ, तो हर मामला देर से हो रहा है। अब मुनरिफ अरकान, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रही है, रुजू कर चुकी है बल्कि तहरीक इंसाफ कि जी इनको डिसीट किया जाए। तो ये मामला भी ताख़ीर से, ये तो पहले कर देना चाहिए था। और अगर आपने केस लड़ना था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़, तो पूरे भरपूर तरीके से लड़ना था। ये देर से जो हो रही है, ये मामला, ये सब कुछ पहले करने का। मगर इसमें एक नहायत अहम चीज़ जो अभी सामने आई है, वो शेख रशीद साहब का बयान है। शेख रशीद साहब ने आज वाज़े तौर पर यह कहा है कि इदारे न्यूट्रल हैं, मगर ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। ये एक बड़ी सियासी, इसको सियासी धमकी कहें, सियासी पेशगोई कहें। देखिए, शेख साहब जो है माशाल्लाह से, वो गेट 4 के सबसे उम्र रसीदा, सबसे सीनियर, सबसे बुज़ुर्ग मुजाविर हैं। तो उनकी बात को हल्के तो नहीं लिया जा सकता। जो मैं आईनी बहरान की बात कर रहा था, वो यही था कि एक बड़ा आईनी बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि एक पार्टी हुकूमत छोड़ना नहीं चाह रही है और दूसरी पार्टी जो है वो जल्द अज जल्द हुकूमत पर बैठना चाह रही है। बीच में सुप्रीम कोर्ट भी है। तो अब ये 3 चीज़ें हो गई हैं, तो अब कोई चौथा फरीक कुछ भी कर सकता है। तो ये एक आईनी बहरान का सबब बन सकता है। लेकिन सवाल ये है मेरा आपसे कि इमरान खान को क्या करना चाहिए? इज़्ज़त से ग्रेसफुली हुकूमत छोड़ देना चाहिए या इन ताख़ीरी हरबों से लड़ना चाहिए? हुकूमत में वज़ीर आज़म की हैसियत से रह के अपनी सफाइयाँ पेश करनी चाहिए या अपोजिशन की हैसियत से आकर सड़कों पर हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाना चाहिए? ये सवाल, इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और एक और बहुत अहम चीज़, क्या ये 2 हफ्तों में कभी आपने सोचा कि डॉलर कहाँ पहुँच गया? पेट्रोल डॉलर 190 पर पहुँचा हुआ है। पेट्रोल में 22 रुपये बढ़ाने की बात हो रही है। सब्ज़ी, तेल, घी, चावल, आटा, रमज़ान, क्या किसी चैनल पे आपने कोई ख़बर देखी इसकी कि अवाम किस महंगाई में पिस रहे हैं? रमज़ान में क्या लूट मार मची हुई है? किसी की नज़र है इस पे? तो ये ऐसी सियासत है जिसका अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अवामी मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई चैनल बात नहीं कर रहा क्योंकि चैनल्स के पास वक्त नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी है कि महंगाई में पिसते अवाम की बात कौन सुनेगा, कौन करेगा? तो जनाब, ये है बेहतरीन फ़र्क। 22 करोड़ अवाम सियासत की चक्की में पिस रहे हैं। अगर मौका मिले तो इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा कि ऐसी सियासत जिसका आवाम से कोई ताल्लुक़ ना हो,
उसका फ़ायदा क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।